नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। कोरोना के मामले दिन दुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं और हरिद्वार में चल रहे कुंभ पर इसका सीधा असर पड़ा है। कुंभ में कई साधु संतों के संक्रमित होने और यहां तक कि एक संत की मौत के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या कुंभ को भी तय समय से पहले खत्म कर देना चाहिए। दो अखाड़ों निरंजनी और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा ने कल ही यानी 17 अप्रैल को अपनी अपनी छावनियां भी हटाने का फैसला कर लिया है, लेकिन बैरागी, निर्मोही जैसे तमाम अखाड़े इसके विरोध में आ खड़े हुए हैं। इसलिए आज दंगल का मुद्दा है कि क्या कुंभ पर भी लॉकडाउन लगना चाहिए। लेकिन बहस की शुरुआत करें, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएं उसके पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाना बहुत जरूरी है। कुंभ पर कोरोना अटैक के मामले किस तरीके से आए हैं वो कुछ ग्राफिक के जरिए आपको समझने चाहिए। 10 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच 1701 लोग कुंभ में संक्रमित पाए गए हैं। कहा गया था कि लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जा भी रहे हैं? यह इसका जवाब है। 15 अप्रैल को कुंभ में 332 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह केवल एक दिन का आंकड़ा है। पॉजिटिविटी रेट 15 अप्रैल को 2.2% हो गया था, जबकि 14 अप्रैल को यह आंकड़ा 0.9% का आंकड़ा था। और अगर पूरे उत्तराखंड पर कोरोना की मार की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में 1 से 15 अप्रैल के बीच में आप देख सकते हैं कितने लोग संक्रमित हुए हैं। 15,333 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना का उछाल जो रहा है वो उत्तराखंड में 8,814% रहा है, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में बाहर से आने वाली आबादी जिम्मेदार है जो कुंभ में हिस्सा लेने के लिए आई थी। पूरे उत्तराखंड की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं कि वहां पर बड़े बड़े शहरों में कोरोना की स्थिति क्या है, तो देहरादून 5,151 मामले, हरिद्वार 3,612 मामले, नैनीताल में 1,269, उधम सिंह नगर में 601 और पौड़ी गढ़वाल में 531 मामले कोरोना के अब तक आ चुके हैं। ये आंकड़े अपने आप में पूरी तस्वीर बयान करते हैं कि आखिर क्यों अखाड़ों को ये कहना पड़ा कि हम कुंभ को बीच में ही छोड़ना चाहते हैं। कुंभ 17 अप्रैल को हमारे लिए समझ जाएगा। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 30 अप्रैल तक चलाते रहेंगे। आज तमाम अखाड़ों से जुड़े साधु संत हमारे साथ लाइव होंगे, उनसे बात करेंगे कि कुंभ पर लॉकडाउन क्यों नहीं। लेकिन उसके पहले पूरे रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना ने हरिद्वार कुंभ में एंट्री ले ली है। 60 से ज्यादा साधु संतों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी के साथ कोरोना काल में कुंभ स्नान जारी रखने पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और ये सवाल बड़ा ही नहीं हो गया, बल्कि अखाड़ों के बीच कुरुक्षेत्र की नौबत पैदा कर गया। सबसे पहले पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा ने संयुक्त रूप से बड़ा निर्णय लेते हुए फैसला किया कि 17 अप्रैल को उनकी छावनियां कुंभ से उठ जाएंगी। मैंने अपने जितने भी संत, हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होगा। दो अखाड़ों के ऐलान के बाद बैरागी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़ों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है। इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि कुंभ पर कोई फैसला सभी 13 अखाड़े मिलकर ही ले सकते थे। उनके बाद से बैरागी संप्रदाय नहीं, पूरा विश्व के कोई आदमी सहमत नहीं है। ना मेला अधिकारी सहमत है, ना हम सहमत है, ना तीनों हनी सहमत है। ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। इतना जरूर मैं कहूँगा कि अभी विश्व में कोरोना काल चल रही है, बीमारी चल रही है, उसका लोग पालन करें। लेकिन यहाँ कोरोना अगर फैलाया तो सन्यासी अखाड़ों में से ही ज़्यादा कोरोना फैलाया। हमारे बैरागी साधु संतों में कहीं कोई केस नहीं आया और गंगा माई से कृपा प्रार्थना करते हैं कि केस ना आवे। लेकिन ये लोग जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो ये अपने बयानों पे जो है बाज आवे। कुंभ पर अखाड़ों का ये संग्राम उत्तराखंड सरकार की मुसीबत बढ़ा सकता है।
वैसे तो अभी गुरुवार को ही उत्तराखंड सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया था कि कुंभ अपने तय वक्त पर ही समाप्त होंगे, लेकिन हरिद्वार समेत उत्तराखंड में बढ़े कोरोना मामले चिंता की वजह बन रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयानों को लेकर भी सवाल उठे। उन्होंने इसी हफ्ते कहा था कि मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। यहाँ ओपन है और गंगा के पास है, माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय उठता है ना। बहरहाल अब कुंभ में कोरोना की वजह से बने धर्म संकट से निपटना ही होगा। हरिद्वार से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ संजय शर्मा, आज तक। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी